मंदसौर में पिछले दिनों केबीसी कार्यक्रम में 25 लाख जीतने वाले मंदसौर यातायात के आरक्षक विवेक कुमार से जब अमिताभ बच्चन ने पारिवारिक दृष्टिकोण पूछा तो विवेक ने बताया था कि पिछले 2-3 सालों से उनकी पत्नी ग्वालियर में इंदरगंज थाने में पदस्थ हैं और वह मंदसौर में पदस्थ है, इसलिए दोनों का मिलाप नहीं हो पाता। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने सरकार से आग्रह किया था कि दोनों को एक ही जगह पोस्ट कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पुलिस विभाग ने ग्वालियर से उनकी पत्नी का ट्रांसफर मंदसौर कर दिया। वहीं आरक्षक विवेक कुमार को पता चला तो उनका कहना था कि परेशानी का हल करने की बजाय और बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनके और उनकी पत्नी के बूढ़े माता पिता ग्वालियर में 70 किलोमीटर दूर ग्राम चोरखेड़ा में रहते हैं। यदि उनकी पत्नी भी मंदसौर पदस्थ हो जाएगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। विवेक का कहना है कि पत्नी का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाए और उन्हें वहीं रहने दिया जाए या मुझे ग्वालियर पोस्ट कर दिया जाए ताकि बूढ़े माँ बाप की सेवा हो सके। मेरा नाम विवेक परमार है। मैं प्रेजेंटली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मंदसौर में पोस्टेड हूँ। केबीसी में जो प्रोसेस रहता है उसका रजिस्ट्रेशन का, उसके थ्रू मैं हॉट सीट तक पहुँचा। वहाँ पे जो अपने जीवन पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो होता है वो फिल्माया जाता है, तो उसमें हमारी जो पारिवारिक समस्या थी वो सामने आई। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन सर ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि दोनों को एक जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए यथासंभव जैसा हो। उसके बाद में विभाग के द्वारा भी हमें अप्रोच किया गया, पूछा गया कि ठीक है अपनी वाइफ का इधर करवा लीजिए ट्रांसफ़र। इस पर हमने अपनी समस्याएं समझाई उन्हें कि मेरी वाइफ जो कि मेरे घर के नज़दीक है, जब भी कोई परिवार में कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी वाइफ हैंडल करती है वहाँ पर सारी चीज़ें। छुट्टियाँ पुलिस में पहले से ही बहुत ज़्यादा कम रहती हैं, तो मेरा ज़्यादा कदाई जाना हो पाता है। तो हमारा यही हमने अपनी समस्या समझाई थी कि वाइफ का यहाँ पे ना करते हुए मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। और विगत 2.5-3 साल से हम इसी के लिए प्रयासरत थे। 7-8 बार आवेदन हमने PHQ दिया, तो हर बार आश्वासन मिलता था चलो ठीक है देखते हैं, वाइफ का आप उधर करवा लो। तो उस पर हमें यही अपनी समस्या बताते तो बोलते कि चलो ठीक है देखते हैं, जैसा भी होगा आपका आगे करेंगे। इस बार भी मतलब बाद में इसके मेरे से आवेदन लिया गया कि ठीक है तुम्हारा ग्वालियर हो जाएगा ट्रांसफ़र, तुम्हारा ग्वालियर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन। और उसके उलट रियलिटी ये रहा कि मेरी वाइफ का यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ना ही हम इस चीज़ के लिए तैयार थे कि मेरी वाइफ इधर आएगी ऐसी कोई चीज़ न्यूज़ के लिए। तो बहुत मतलब जो चीज़ अपन सोच रहे थे उसके बिल्कुल उलट है। जो हमारी संवेदनाएं थी उन थोड़ा सा भी उनका ध्यान नहीं रखा गया है। निवेदन यही है सम्माननीय अधिकारीगणों से कि अगर संभव नहीं है, आपकी संभावनाओं से परे है मेरा उधर स्थानांतरण, तो इस स्थानांतरण आदेश को निरस्त करते हुए हमें यथावत रखा जाए। जैसा भी आगे होगा हम अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहे। मेरे वाइफ के ट्रांसफ़र के अगर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि लास्ट में सितंबर-अक्टूबर के समथिंग मेरी दादी को पैरालाइज्ड अटैक आया था, तो उनकी केयर मेरी वाइफ ही मोस्टली करती है। और भी जो भी प्रॉब्लम रहती हैं फैमिली में, तो कुछ इमरजेंसी जो भी इश्यूज़ रहते हैं तो वाइफ वहाँ से जैसे ही होता है जल्दी पहुँच के वहाँ पे उनकी देखभाल करती है। अब वो भी इधर आ जाएगी तो फिर परिवार तो एक तरह से पूरा अनाथ ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मतलब जो हमारी समस्याएं थी उसमें हवाला दिया गया पारिवारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए। तो समस्याएं दृष्टिगत ना रखते हुए और बढ़ाई गई हैं समस्याएँ एक तरह से मैं कहूँ तो, क्योंकि हम शुरुआत से ही इसी चीज़ के लिए मतलब कभी हमने नहीं बोला कि इधर के लिए ठीक है इधर कर दीजिए। परिवार में मेरे दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, सब अलग रहते हैं। मम्मी पापा और दादी वगैरह का जो ध्यान वगैरह है तो मतलब मेरी टच में रहते हैं। वाइफ वगैरह उनको करती है अपना हैंडल एक तरह से, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो यही है मतलब एक तरह से अगर वो भी इधर हो जाएंगे तो परिवार से बिल्कुल नाता टूट जाएगा, तो एक तरह से उनके लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। वो चीज़ अपन नहीं चाहते हैं।